अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे और अपनी अगली वीडियो में, जिसमें आज हम लोग क्लास 11th का अगला टॉपिक मीन्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 के अंदर रिलेशन किस तरीके से कैलकुलेट होता है और फंक्शन होते क्या एक्चुअल में, हम उसको भी डिस्कस करेंगे और रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है हम उसको भी इसमें समझेंगे। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको समरी पढ़ के बताऊं तो यहाँ पे देखिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हम उसको हाईलाइट करके इसमें समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमें टॉपिक करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो देखिए सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लीकेशन बिटवीन टू सेट्स। सपोज एक ए मेरे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 2, एक मेरे पास बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है ए बी, और हमें ए इंटू बी कैलकुलेट करना है। तो हमें आपस में इनको मल्टीप्लाई करना है, और जब दो सेट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो नॉर्मली इसमें मल्टीप्लीकेशन नहीं होगी, सिर्फ पेयरिंग होगी। पेयरिंग का मतलब है पहले फर्स्ट एलिमेंट जो मेरे पास यहाँ पे दे रखा है इसका पेयर इन दोनों के साथ, क्लियर। सिमिलरली फिर 2 का पेयर इन दोनों के साथ, तो देख लेते हैं बन क्या क्या जाएगा। तो ये हो जाएगा 1a 1b 2a एंड 2b। ये मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब कैलकुलेट करते हैं, अगर दो सेट का कैलकुलेट करेंगे तो ऑर्डर पेयर बनेगा जिसके अंदर दो एलिमेंट होंगे, क्लियर। और यहाँ इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आते हैं वो एवरी टाइम पे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसकी कुछ समरी थी। देन इसमें आपने और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपका a इंटू बी वो इक्वल नहीं होता है b इंटू ए के, क्लियर। a इंटू बी जो है वो आपस में b इंटू ए के इक्वल है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट्स दो सेट के बीच में मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट है, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें फॉलो होती है। अब हम थोड़ा सा और इसमें पढ़ लेते हैं। तो अगर हम इसकी डिटेलिंग थोड़ा सा और पढ़ लें तो मैं इसको थोड़ा सा देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे लिख रखी हैं, हम उन्हें पढ़ लेते हैं। कह रहा है इफ देयर आर p एलिमेंट इन सेट ए, अगर एक ए सेट के अंदर p एलिमेंट हो और b सेट के अंदर q एलिमेंट हो, देयर विल बी p q एलिमेंट इन a इंटू बी। वो मैंने आपको अभी बता दिया कि a सेट और b सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनके प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो कैलकुलेट करने के लिए उनके नंबर ऑफ एलिमेंट को प्रोडक्ट कर देंगे। देन इसके बाद सेकंड इसने लिख रखा है इफ़ a एंड b आर नॉन एम्प्टी सेट, मीन्स ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ ना कुछ अवेलेबल हो, either A और B is an infinite set then so is A into B। ये कहना चाहता है A और B में कोई भी एम्प्टी सेट होगा तो उनका प्रोडक्ट भी एम्प्टी सेट आएगा। अगर A और B दोनों नॉन एम्प्टी सेट होंगे तो उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो फाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है बच्चों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रिपल ए, तीन सेट का अगर हम मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करते हैं तो ऑर्डर पेयर 3 के पेयर में बनता है, और इसको जो हम बोलते हैं ये बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट, क्लियर। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप 2020 के स्टूडेंट है और 2021 में एग्ज़ाम देंगे तो 3 सेट का मल्टीप्लिकेशन इस साल के सिलेबस से रिमूव कर दिया। आप रिमूव सिलेबस में ये देख सकते हैं, तो हमें ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम आगे समझ लेते हैं। 2.1 की एक्सरसाइज है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर इसने बोला x/3 + 1 y - 2/3 इक्वल है 5/3 और 1/3 के फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए दो ऑर्डर पेयर अगर इक्वल होते हैं तो पहले ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट दूसरे के ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट के इक्वल होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के। तो मैं यहाँ पे सिंपल कंपेयर करूँगा। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं सिंपल लिखूँगा ऑन कंपेयरिंग
x/3 + 1 वो इक्वल हो जाएगा 5/3 के। तो x/3 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 5/3 - 1, तो x/3 हमारे पास आ गया 2/3 और इससे कैंसिल, तो यहाँ से x मुझे मिल गया 2। देन अगले एलिमेंट को कंपेयर करते हैं, y - 2/3 वो इक्वल आ जाएगा 1/3 के, और y की वैल्यू आ गई वो आ गई 3/3, तो इसको मैं कैंसिल करता हूँ, तो यहाँ से मेरे को y मिल गया 1। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था, पेपर में आ चुका है कई बार, इजी क्वेश्चन है कि पेयर कैसे कंपेयर करते हैं, पहला पेयर के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। और मैं आपको बता दूं, दो ऑर्डर पेयर तभी इक्वल होंगे जब दोनों साइड नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे वो सेम होंगे। अब ऐसा नहीं है कि पहली साइड में 2 एलिमेंट और दूसरे तीसरे में जो ट्रिपलेट है वो ऐसा बन रहा है। अगर डबलेट और ट्रिपलेट के बीच में कंपेयर करना है तो कोई कंपेरिजन नहीं होगी। देन आगे हम बात कर लेते हैं इसमें। देखिए सेकंड क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे पढ़ूँ, कह रहा है इफ अ सेट हैज़ 3 एलिमेंट, ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 3 4 5 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी। तो आप ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि ए इंटू बी के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। तो देखिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए ऑलरेडी मुझे पता है 3, नंबर ऑफ बी मुझे यहाँ से पता चल रहा है वो भी 3 है। हम जानते हैं कि नंबर ऑफ ए इंटू बी इक्वल होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी हमें निकालना है, वो आ जाएगा नंबर ऑफ ए कितना है 3 इंटू 3 देन 9। तो नंबर ऑफ ए इंटू बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी टोटल 9, मेरे पास एलिमेंट बन जाएंगे। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन था। देन थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। देखिए इसके बाद थर्ड क्वेश्चन अगर मैं रीड करूँ तो इजी है क्वेश्चन। जी की वैल्यू दे रखी है हमें 7 8 और h की वैल्यू दे रखी है 5 4 2 और g इंटू एच और h इंटू जी हमें कैलकुलेट करना है। तो हम आराम से निकाल सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आनी चाहिए। तो मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, g हमें दे रखा है 7 8 और h की वैल्यू हमें दे रखी है 5 4 एंड 2। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं g इंटू एच निकाल लेता हूँ। तो g इंटू एच का मतलब है g है 7 8, उसका मल्टीप्लाई करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है 5 4 2 के साथ। तो ये बन जाएगा 7 5 7 4 7 2 फिर 8 5 8 4 एंड 8 2, ये मेरे पास आ गया। देन हमें h इंटू जी भी निकालना है, h इंटू जी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब पहले मैं h लिख देता हूँ। h कितना है हमारे पास 5 4 और 2 मल्टीप्लाई बाय 7 8, तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा, रिज़ल्ट मेरे पास आ जाएगा 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 7 2 8। जैसा मैंने आपको बताया कि जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो सिर्फ ऑर्डर पेयर बनाते हैं, उनको आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। देन इसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, अगर वो स्टेटमेंट फॉल्स है, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली, तो उसको करेक्ट करके हमें लिखना है। तो फर्स्ट में कह रहा है P की वैल्यू mn है, Q की वैल्यू nm है, तो P इंटू क्या Q mn nm होगा। देखिए सिंपल, हमें पता है कि अगर किसी भी दो सेट के अंदर दो दो एलिमेंट है तो उनको मल्टीप्लाई करने पे जो भी सेट बनेगा उसके अंदर टोटल 4 एलिमेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे P इंटू Q के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसको करेक्ट कर लेते हैं। तो फोर्थ का फर्स्ट पार्ट वो फॉल्स है एंड करेक्ट बीइंग, करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा वो देख लीजिए। P की वैल्यू mn एंड Q की वैल्यू nm, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये आ जाएगा mn mm nn एंड nm, तो टोटल 4 एलिमेंट हो गए। तो ये मेरा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। देन हम सेकंड की बात करते हैं। सेकंड के अंदर इसने क्या बोला वो देख लेते हैं। कह रहे इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट
देन A इंटू बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। बिल्कुल सही, ये क्या सेकंड जो मेरे पास है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना। सिंपल, अगर दो सेट नॉन एम्प्टी सेट होते हैं तो उनका प्रोडक्ट भी एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, और इस ऑर्डर में होता है कि पहला ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है और ऑर्डर पेयर का दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से बिलोंग करता है। अब बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड केस में इसने हमसे पूछा है कि A की वैल्यू 1 2 दे रखा है, B की वैल्यू 3 4 दे रखा है। A मुझे पता है 1 2, B की वैल्यू मुझे पता है 3 4। देन कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एक चीज़, ये यहाँ पे जो दे रखा है, तो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल B इंटरसेक्शन फाई निकालूंगा, तो B इंटरसेक्शन फाई जो होता है, अब आपको मैं बता दूँ फाई जो होता है वो सेट्स के अंदर बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टी कंटेन करता है जैसे नंबर सिस्टम के अंदर ज़ीरो। अगर किसी भी नंबर को मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट कितना आता है, ज़ीरो। वैसे किसी भी सेट को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट भी कितना आता है, 5 आता है। तो अगर B इंटरसेक्शन 5 निकालूंगा तो दोनों के अंदर ऑब्वियसली क्या मैच करेगा, 5। और फिर उस फाई का प्रोडक्ट हमें निकालना है A के साथ, तो फाई का प्रोडक्ट A के साथ, रिजल्ट भी कितना आ गया, 5। और इस तरीके से ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। तो आपने ध्यान रखना है कि फाई का मल्टीप्लीकेशन किसी भी सेट के साथ, दैट मीन्स रिजल्ट इज ऑल्सो इक्वल टू द 5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। देन क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एक्चुअल में हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन कैलकुलेट करना है 3 सेट का, मतलब एक ही सेट को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 सेट का मल्टीप्लीकेशन, दोनों में कुछ भी बोल सकते हैं। सपोज 5 हमें दे रखा है, 5th में A की वैल्यू दे रखी है -1 1, और हमें कैलकुलेट करना है A इंटू A। तो इजीली आप निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं। आप चाहे तो इसे 2 स्टेप में सॉल्व करिए तो और अच्छा आपको समझ आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप A इंटू A निकाल लीजिए, -1 1 मल्टीप्लाई बाय -1 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा A इंटू A निकाल लिया। अब इस A इंटू A को मल्टीप्लाई मुझे किससे करना है, अगेन A से, तो मैं इसका दोबारा से पेयर अप करूंगा। तो A इंटू A की वैल्यू मुझे पता है, कितनी वैल्यू है, -1 -1 -1 प्लस 1 1 -1 and 1 1, and this is multiply with the again -1 1। तो दोबारा से पेयर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको पेयर करूंगा फर्स्ट के साथ तो ये बन जाएगा -1 -1 -1। अब 3 3 के पेयर हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि जब 3 सेट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर ट्रिपलेट बनते हैं, ऑर्डर पेयर की जगह ऑर्डर ट्रिपलेट। देन इसके बाद आगे फर्स्ट का सेकंड के साथ पेयर अप कर देते हैं। देन सेकंड की टर्न आ गई तो सेकंड -1 1 -1, फिर -1 1 1, फिर थर्ड की टर्न आ जाएगी तो 1 -1 -1 1 -1 1, और फिर लास्ट फोर्थ की टर्न आएगी 1 1 -1 एंड 1 1 1। तो ये मेरे पास टोटल अगर मैं काउंट करूँ तो आप देख सकते हैं 8 एलिमेंट बन रहे हैं। तो ये मेरे पास ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करने का तरीका है। मैं आपको बता दूं कि इस साल के सिलेबस से रिमूव कर दिया। अगर 2021 में आप पेपर देंगे तो आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे आ सकते हैं। बट अगर उसके बाद सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं होता तो ये फर्दर कंटिन्यू हो जाएगा। देन हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए 6 क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है A इंटू बी हमें दे रखा है। 6 क्वेश्चन के अंदर A इंटू बी की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है। तो A हमारे पास A इंटू बी क्या दे रखा है, वो दे रखा है AX AY BX एंड BY। तो कह रहा है फाइंड A एंड B। तो सिंपल हमें यहाँ पे बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन कंपेयरिंग, मैं कंपेयर करूँगा और कंपेयर करने पे जो भी पहला सेट है उसके पहले एलिमेंट होंगे। तो पहले एलिमेंट है A, अगेन A तो रिपीट लिखा नहीं जाता, B हो गया, देन B,
दूसरा एलिमेंट के दूसरे सेट होंगे, तो ये हो जाएगा x और y। तो ये मेरा रिजल्ट हो गया। इजीली आप 6th क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें मुझे लगता नहीं है आएगी। देन हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं इसके बाद। तो देखिए 7th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 7th के फर्स्ट पार्ट के अंदर, फर्स्ट ऑफ ऑल 7th का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। हमें एक सेट दे रखा है A जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2, एक सेट दे रखा है B जिसके एलिमेंट दे रखे हैं 1 2 3 4, एंड एक सेट दे रखा है C जिसके एलिमेंट हमें दे रखे हैं 5 6, और एक DB इसमें दे रखा है, वो है 5 6 7 और 8। देन ये फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि वेरीफाई करिए A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल होता है A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो आप सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक एक करके यहाँ पे चीज़ निकालता हूँ। सबसे पहले B इंटरसेक्शन C निकाल लेता हूँ। तो B और C का इंटरसेक्शन, इसका मतलब B और C में क्या मैच कर रहा है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं B और C में कुछ मैच नहीं कर रहा, तो ये 5 आ गया। तो मैं इसकी पहली साइड ले लेता हूँ, टेकिंग ये वाली साइड। अगर मैं इसको निकाल लूँ तो ये हो जाएगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, जो कि इक्वल आ गया A क्रॉस 5 के। तो रिजल्ट इसका क्या आ गया 5। और अगर अब LHS में भी वैल्यू 5 आएगी तो दैट मीन्स ये क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS हो जाएगा। देखिए LHS में हमें क्या निकालना है, सबसे पहले A क्रॉस B निकालना है। तो मैं A क्रॉस B निकाल लेता हूँ। A क्रॉस B मेरे पास क्या आ जाएगा, वो 1 2 को मुझे क्रॉस करना है 1 2 3 4 से। तो ये बन जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 ये मेरे पास आ गया। क्लियर। अब उसके बाद हम निकाल लेते हैं A क्रॉस C। तो अगर मैं A क्रॉस C निकालूँ तो देख लेते हैं। A क्रॉस C, A की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 2 और C की वैल्यू हमें दे रखी है 5 6। तो A क्रॉस C हमारा बन जाएगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। देन हमें A क्रॉस C और A क्रॉस B इन दोनों के बीच में हमें इंटरसेक्शन निकालना है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इस पूरे के पूरे ऑर्डर पेयर पे मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आपस में मैच नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C कुछ मैच नहीं कर रहा, तो रिजल्ट इसका भी क्या आएगा 5। तो सिंपली स्टेटमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हेंस LHS मेरा इक्वल आ गया किसके, RHS के। तो ये हमारा ये वाला क्वेश्चन था। बाकी हम नेक्स्ट देख लेते हैं फिर इसी का अगला पार्ट। देखिए इसी के अगले पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है A इंटू सी इज द सबसेट ऑफ B इंटू डी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको A इंटू सी निकालना पड़ेगा और B इंटू डी भी निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट के अंदर मैं A इंटू सी निकाल लेता हूँ। जब मैं A इंटू सी निकालूंगा तो A मेरे पास क्या है, वो है 1 2 और C मेरे पास क्या है, वो है 5 6। तो इसका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6, कुछ इस टाइप से। तो ये मेरे पास मल्टीप्लिकेशन आ गया। देन वो बोल रहा है कि B इंटू डी निकालिए। तो अब हम B इंटू डी निकाल लेते हैं। तो B इंटू डी की वैल्यू अगर मैं हमारे पास आ गया, B की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 3 4 और इसको इंटू करना है 5 6 7 8 से। तो देखिए 16 टोटल एलिमेंट बनेंगे। तो आराम से आपको बनाना है। पहले 1 का पेयर करते हैं, 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर 2 का पेयर करते हैं, 2 5 2 6 2 7 2 8। फिर 3 का पेयर करते हैं, 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। फिर 4 का पेयर करते हैं, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8।
ये मेरे पास आ गया। तो टोटल मेरे पास 16 बन गए। अब वो कह रहा है क्या A इंटू सी सबसेट है B इंटू डी का, तो हम चेक करेंगे क्या A इंटू सी के सारे एलिमेंट B इंटू डी में आ रहे हैं। तो 15 मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। 16 मैच कर रहा है, हाँ वो भी मैच कर रहा है। क्या 25 मैच कर रहा है, बिल्कुल। और 26 भी मैच कर रहा है। तो सारे के सारे एलिमेंट इससे बिलोंग कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा हैंस A इंटू सी इज सबसेट ऑफ B इंटू डी। क्लियर। तो ये मेरे पास सेकंड पार्ट हो गया। देन इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th क्वेश्चन में ये कह रहा है A की वैल्यू हमें दे रखी है 1 2 एंड B की वैल्यू हमें दे रखी है 3 4। तो कह रहा है राइट A इंटू बी। तो इजीली A इंटू बी में हमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो A इंटू बी हम निकाल लेते हैं, वो आ जाएगा 1 2 मल्टीप्लाई बाय 3 4। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 3 1 4 2 3 और 2 4। तो ये टोटल 4 एलिमेंट हो गए। अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट विल A इंटू बी। देखिए अब ये पूछ रहा है A इंटू बी के सबसेट कितने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A इंटू बी। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर में सबसेट वाला टॉपिक करा होगा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा कि इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका वो सबसेट पूछ रहा है। तो वो यहाँ पे किसका सबसेट पूछ रहा है, A इंटू बी का। तो हो जाएगा 2 की पावर 4 विच इज इक्वल टू द 16। टोटल 16 इसके सबसेट बनेंगे। अब वो कह रहा है लिस्ट देम, उनको लिख के भी बताइए। तो हम समझ लेते हैं इसके सबसेट कैसे लिखेंगे। तो देखिए जो इसके सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता दूं। तो सबसेट्स होंगे इसके पहले सिंगल सिंगल पेयर को हम कंसीडर करते हैं। तो सिंगल सिंगल एलिमेंट के देखिए सबसेट क्या होंगे, 1 3 1 4 2 3 2 4। फिर डबल डबल एलिमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। तो डबल डबल एलिमेंट में फर्स्ट के साथ सेकंड को ले लेते हैं। तो 1 3 एंड 1 4, फिर 1 3 एंड 2 3, फिर 1 3 एंड 2 4। 1 का पेयर, फर्स्ट का पेयर सबके साथ कर दिया। अब सेकंड का कर देते हैं, 1 4 एंड 2 3, 1 4 एंड 2 4। देन थर्ड का कर देते हैं 2 3 एंड 2 4। ये हमारे पास डबल डबल वाले एलिमेंट हमने ले लिए। अब हम ट्रिपल वाले एलिमेंट ले लेते हैं। तो ट्रिपल वाला इजीली आप ले सकते हैं। पहले फर्स्ट को हटा देते हैं। अगर मैं फर्स्ट को हटा दूंगा तो ये हो जाएगा 1 4 2 3 2 4। फिर सेकंड को हटा देते हैं। सेकंड को हटा देंगे तो हो जाएगा 1 3 2 3 2 4। फिर थर्ड को हटा देते हैं। तो थर्ड को हटा देंगे तो हो जाएगा 1 3 1 4 2 4। और फिर लास्ट फोर्थ को हटा देते हैं। तो फोर्थ को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 1 3 1 4 और 2 3। तो मैंने ट्रिपल के भी पेयर बना लिए। और आपको यहाँ पे 4 का भी पेयर बनाना है। तो 4 का पेयर तो मतलब ये खुद ही हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए हर कोई खुद का सबसेट जरूर होता है। तो ये हो गया 4। अब हम काउंट कर लेते हैं कि कितने हो गए टोटल। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। और लास्ट आप जानते हैं जो लास्ट होता है वो सबका सबसेट होता है, वो होता है 5। तो ये मेरे पास टोटल सबसेट मैंने 16 बना दिए जितने भी इसके बन सकते थे। देन हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ईजी है, आप आराम से इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें आएगी नहीं। कह रहा है लेट ए बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट है वो है 3
बी के अंदर जो एलिमेंट है वो है 2 और x1 y2 z1 तीन सेट हमें दे रखे हैं a इंटू बी के। क्लियर? तो कह रहा है ए और बी कैलकुलेट करिए, तो मैं सिंपल कंपेयर करूंगा। मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन कंपेयरिंग ए जो होगा वो पहले सेट के एलिमेंट होंगे, तो ए जो मेरे पास हो जाएंगे उसके एलिमेंट पहले होंगे, तो ये आ जाएगा एक्स वाई और जेड। और बी जो होगा वो सेकंड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 1 2 रिपीटेशन कुछ होता नहीं है। तो ये मेरे पास 9th क्वेश्चन है, बस इतना इसमें करना था। देन हम इसके बाद इसका लास्ट और 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लास्ट और 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू ए हैज़ 9 एलिमेंट। एक ही सेट को उसको खुद से मल्टीप्लाई करने पे टोटल जो मेरे पास एलिमेंट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, वो 9 आ रहे हैं, जिनमें से दो मुझे पता है, और वो दो कौन कौन से हैं, -1 0 एंड 0 1। ये बिलोंग करते हैं मेरे पास किससे, ए इंटू ए से। तो कह रहा है कि फाइंड सेट ए एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए। एक तो सेट ए निकालिए और उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट निकालिए ए के। तो मैं लेट कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि ए के अंदर जो है वो एक्स एलिमेंट है। क्लियर? तो मैं जानता हूँ ए इंटू ए के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो होंगे नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए। तो ए इंटू ए के अंदर टोटल 9 एलिमेंट है। ये x हो गया, ये x हो गया, तो 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से x मुझे पता चल गया 3। दैट मीन्स नंबर ऑफ ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट होंगे, मुझे ये पता चल गया। अब मैं कंपेयर करता हूँ किस तरीके से, वो देख लेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा -1 0 एंड 0 1 बिलोंग्स टू ए इंटू ए। सो ऑन कंपेयरिंग ए हमें मिल गया, वो मिल गया। देखिए पहले और दूसरे दोनों के दोनों एलिमेंट ए के होंगे, क्योंकि दोनों के दोनों ए ही है। ए -1 0 एंड 1 ये हमने निकाल दिया। उसके बाद इसने बोला है कि भाई बाकी जो बचे हुए ए इंटू ए के एलिमेंट है वो भी बताइए। तो ए इंटू ए के बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है वो निकालने के लिए मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय ए मीन्स -1 0 1 मल्टीप्लाई बाय -1 0 1। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पास बन जाएगा -1 -1 -1 0 -1 1। उसके बाद 0 -1 0 0 एंड 0 1। देन उसके बाद 1 -1 1 0 एंड 1 1। तो ये कुछ इस टाइप से। तो मेरे पास ए इंटू ए जो दे रखे थे दो, उनको छोड़ के बाकी इसके सारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। तो ये हमारी 2.1 की एक्सरसाइज थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, और विद डिटेलिंग मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको अच्छे से अच्छा समझा सकूं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है, आपके कोई सजेशन है मेरी वीडियो के रिगार्डिंग, तो मेरे को ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकूं और ऐसे ही टाइम टू टाइम आपको और वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूं। अगर आप मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे और मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल पाएगा और मैं आगे वीडियोस प्रोवाइड कर पाऊँगा। थैंक यू सो मच।